हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रियंका नेट क्लासेस। मेरा नाम है प्रियंका नाथानी एंड मैंने रिसेंटली ही 2020 में अपना नेट एनजेआरएफ क्रैक किया हुआ है कॉमर्स सब्जेक्ट से अपने पहले ही अटेम्प्ट में 99.55 परसेंटाइल के साथ। सो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम लोग पेपर 1 की पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट की यूनिट को कंटिन्यू करने वाले हैं। ये एनवायरनमेंट का लेक्चर नंबर 7 है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। क्योंकि इस लेक्चर में मैं आपको रियो समिट, जिसको अर्थ समिट के भी नाम से बोला जाता है, तो ये पूरी की पूरी समिट क्या थी, क्या हुआ था, वो सब मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में ये टॉपिक रिपीटेडली आपसे पूछा गया है, इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। एंड अगर आप में से किसी ने फर्स्ट 6 लेक्चर्स को एनवायरनमेंट के मिस किया है तो मैं डिस्क्रिप्शन में एनवायरनमेंट के प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से जाके ज़रूर उन लेक्चर्स को भी चेकआउट कीजिए। बिकॉज मैं एनवायरनमेंट के सीरीज़ में वही लेक्चर्स डाल रही हूँ जो लेक्चर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो रियो समिट, ये रियो समिट बेसिकली किसने की थी? द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसको यूनिसेड भी बोला जाता है। इसी को क्या बोला जाता है? अर्थ समिट भी बोला जाता है या रियो समिट भी बोला जाता है। अब इसका नाम, यूनिसेड का नाम अर्थ समिट या रियो समिट क्यों रखा गया? क्योंकि ये कहाँ पे हुई थी? ये अर्थ समिट या ये रियो समिट जो है ये बेसिकली हुई थी रियो डी जेनेरियो में। रियो डी जेनेरियो क्या है? एक जगह का नाम है जो ब्राज़ील में है। सो इस जगह पे अर्थ समिट हुई थी, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया था? रियो समिट भी रखा गया था। और रियो समिट कब हुई थी ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में? तो वो हुई थी जून 1992 में। ये एक ग्लोबल कॉन्फ्रेंस थी जो कहाँ पे की गई थी? ये ग्लोबल कॉन्फ्रेंस क्यों की गई थी? 20th एनिवर्सरी थी किसकी? फर्स्ट ह्यूमन एनवायरनमेंट कॉन्फ्रेंस जो स्टॉकहोम में हुई थी स्वीडन में 1972 में। ये उसकी 20th एनिवर्सरी पे क्या रखी गई थी? रियो समिट या अर्थ समिट रखी गई थी। यानी 1972 में सबसे पहली बार जो ह्यूमन एनवायरनमेंट कॉन्फ्रेंस रखी गई थी स्टॉकहोम में, उसी को सेलिब्रेट करते हुए, क्योंकि 20 ईयर्स हो चुके थे, 20th एनिवर्सरी थी, तो इसके चलते क्या हुआ था? फाइनली रियो समिट जो थी वो 1992 में रखी गई, सो दैट वो क्या कर सके? रियो समिट के थ्रू वो अपनी जो ह्यूमन एनवायरनमेंट की कॉन्फ्रेंस थी जो सबसे पहली 1972 में हुई थी, उसको वो लोग सेलिब्रेट कर सके, उसको वो लोग एनिवर्सरी करके मना सके। अब इसमें क्या हुआ? रियो समिट में अलग अलग पॉलिटिकल लीडर्स आए, डिप्लोमैट्स आए, साइंटिस्ट आए, अलग अलग मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के रिप्रेजेंटेटिव्स आए, एनजीओज के लोग आए, और ये सभी लोग, ये सभी जो पार्टीज थी, स्टेक होल्डर्स थे इस रियो समिट के, ये सभी कितने कंट्रीज से आए थे? टोटल 179 कंट्रीज के लोग मिलजुल के यहाँ पे क्या आए थे? रियो समिट में पार्टिसिपेट करने के लिए आए थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या है रियो समिट का। रियो समिट बनाई ही क्यों गई थी, की ही क्यों गई थी? तो रियो समिट का बेसिक ऑब्जेक्टिव, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? एक बड़ा सा एजेंडा, एक ब्रॉड एजेंडा बनाना है और साथ ही साथ एक नया ब्लूप्रिंट बनाना है। ब्लूप्रिंट यानी कि एक्शन प्लान बनाना है, जिसके थ्रू हम क्या कर सके? एनवायरनमेंट और उसकी डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी इश्यूज हो रहे हैं 21st सेंचुरी में, उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या बना सके? एक ब्लूप्रिंट बना सके, एक एक्शन प्लान बना सके, ताकि एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो भी डेवलपमेंट करना है हमें, वो हम 21st सेंचुरी में डेवलपमेंट भी करें और एनवायरनमेंट फ्रेंडली डेवलपमेंट भी हो। तो ये दोनों चीज़ों के बीच में बैलेंस करने के लिए ही क्या किया गया था? रियो समिट को बुलाया गया था, रियो समिट को अंडरटेक किया गया था, या रियो समिट को आप अर्थ समिट भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट कमिंग टू रियो समिट का रिजल्ट क्या आया? अब रियो समिट उन लोगों ने अंडरटेक तो की 1992 में, लेकिन इसका रिजल्ट क्या आया? तो बेसिकली यहाँ पे 3 डॉक्यूमेंट्स थे जो रियो समिट या अर्थ समिट के रिजल्ट के तौर पे देखे जाते हैं। रिजल्ट यानी कि यहाँ पे आउटकम क्या निकला? अर्थ समिट अंडरटेक करने के लिए या रियो समिट अंडरटेक किया तो उसका आउटकम क्या निकला? तो उसका सबसे पहला डॉक्यूमेंट या आउटकम क्या निकला? रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। सेकेंड आउटकम निकला एजेंडा 21, यानी 21st सेंचुरी का हमारा क्या एजेंडा रहेगा। एंड थर्ड यहाँ पे जो आउटकम निकला था वो क्या था? फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स। अगेन यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ये तीनों क्या है? ये डॉक्यूमेंट्स आपको नाम याद रखने पड़ेंगे, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ये तीनों डॉक्यूमेंट्स कौन से समिट का रिजल्ट थे या कौन से समिट का आउटकम थे। तो वो आपके रियो कॉन्फ्रेंस और रियो समिट या तो अर्थ समिट का आउटकम थे।
कमिंग टू यहाँ पे इसके अलावा भी क्या हुआ था, लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट्स। लीगली बाइंडिंग यानी कि कंपल्सरीली जो भी कंट्रीज यहाँ पे रियो समिट, अर्थ समिट को साइन करके गई थी उनके ऊपर ये बाइंडिंग था। बाइंडिंग था यानी कंपल्सरी था कि आप क्या करेंगे, अगर आप यहाँ पे साइन करते हैं, सिग्नेटरी बनते हैं अर्थ समिट के, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंपल्सरी अपने यहाँ पे ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स में जो भी लिखा हुआ है या जो भी हम यहाँ पे आज पास कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स, उन सबको आपको मैंडेटरीली फॉलो करना पड़ेगा। तो उसे मैंडेटरीली जब फॉलो करते हैं, कंपल्सरीली जब फॉलो करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट्स। तो रियो कन्वेंशन या रियो समिट कैसा था, लीगली बाइंडिंग था। आपसे ये भी चीज़ पूछी जाती है पेपर में कि रियो समिट या अर्थ समिट कैसा था, लीगली बाइंडिंग था कि नहीं था। तो करेक्ट है कि लीगली बाइंडिंग था। हमें कंपल्सरीली जो भी कंट्रीज इसको सिग्नेचर करके आई है उनको रियो समिट में जो भी तय किया गया था वो सब चीज़ों को उनको कंपल्सरीली मानना ही पड़ेगा। और यहाँ पे कौन सी चीज़ें सिग्नेचर के लिए ओपन की गई थी रियो कन्वेंशन में या रियो समिट में, तो सबसे पहले तो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को ओपन किया गया था सिग्नेचर के लिए। देन सेकेंड, UNFCCC के द्वारा क्या किया गया था, फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज निकाली गई थी, वो भी अगेन ओपन की गई थी, किसके लिए, सिग्नेचर के लिए। देन यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस टू कम्बाट डेजर्टिफिकेशन, डेजर्टिफिकेशन को कैसे हम ओवरकम करें, तो उसके लिए भी अगेन क्या किया गया था, सिग्नेचर के लिए इसको भी ओपन किया गया था। यानी ये तीनों भी चीज़ें, अगर कोई रियो समिट को साइन करके आया है, कोई कंट्री रियो समिट को अग्री करके आई है, साइन करके आई है, सिग्नेटरी बन के आई है, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आपको ये तीनों ही एग्रीमेंट्स को क्या करना पड़ेगा, अपने कंट्री में फॉलो करना पड़ेगा। यही था कुछ रियो समिट या अर्थ समिट के बारे में। मैंने सारा ही इम्पॉर्टेंट पार्ट जो भी रियो समिट या अर्थ समिट से रिलेटेड आपके पेपर में पूछा जाता है, मैंने पूरा का पूरा इम्पॉर्टेंट पार्ट कवर किया है, सो दैट आपको इधर उधर भटकना ना पड़े। आप इतना ही करके जाएंगे तो आपके पेपर के लिए मोर देन इनफ रहेगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए सो दैट आप मेरे लेक्चर्स का बेनिफिट ले सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।